हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। नया सेशन स्टार्ट हो गया बच्चों का और बहुत से पेरेंट्स के मन में क्यूरियोसिटी होती है कि आखिर क्या हम करें कि हमारा बच्चा स्टडीज में अच्छा हो जाए, पिछले साल से बेटर इस साल परफॉर्म कर पाए। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि आज मैं आप लोगों को अपने बेटे का स्टडी सीक्रेट बताने जा रही हूँ। और एक बात आपको जान के हैरानी होगी कि कभी भी मेरे बेटे का नोट्स कंप्लीट नहीं रहता है। उनके अक्सर कंप्लेन आती है डायरी में कि इसके नोट्स नहीं कंप्लीट हैं। स्पोर्ट्स में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगा रहता है, फिर भी मेरा बच्चा क्लास में एक अच्छा पोजीशन लाता है, वो क्लास में अच्छा परफॉर्म करता है और हम और उसके टीचर्स उसकी पढ़ाई से पूरी तरह से सेटिस्फाई रहते हैं। सिर्फ 4 सीक्रेट है मेरे बेटे के स्टडी का, जो कि बहुत बेसिक है। कोई भी बच्चा अगर इन चीज़ों को करे तो वो अपनी स्टडीज़ को बहुत बेटर बना सकता है, पिछले साल से अच्छा इस सेशन में परफॉर्म कर सकता है। सबसे पहली चीज़ 4 बातें बताऊंगी, जिसमें सबसे पहला है जो बहुत से लोग गलती करते हैं, बहुत सी मदर्स खास तौर पे ये गलतियां करती हैं, वो गलतियां हमें रिपीट नहीं करनी है। सबसे पहली बात, कभी भी जब पढ़ाई का समय ना हो रहा हो, पढ़ाई ना कर रहा हो बच्चा, तो कभी भी भूल कर भी पढ़ाई की बात ना करें। ये बात एक छोटे से एग्जाम्पल से समझाते हैं। कुछ औरतों को आपने नोटिस किया होगा कि घर में, फैमिली में खाना बनाने की बहुत ज्यादा बातें करती हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं भी, आप रिलेट कर पाएंगे उसको कि आज ये बना दे, खाने में आज वो बना दे, ये बनाया था तो कैसा लगा था, खाना क्या खाओगे, खाना 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 इतना ज्यादा घर में हो जाता है कि जो फैमिली मेंबर्स हैं उनका खाने पर से ना मन ही उठ जाता है। क्या हमेशा खाने की बात करती रहती हो, जब खाना होगा तो बैठ जाएंगे, खा पी लेंगे। हमेशा खाने की बात करना परिवारजनों का मन खाने पर से हटा सकता है। तो कभी भी एक छोटा सा बच्चा जिसके साथ हर वक्त हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तुमने ये पढ़ा वो पढ़ा, पढ़ाई नहीं करते हो तुम, पढ़ाई में तुम्हारा मन नहीं लग रहा, वो पढ़ाई को बोझ समझने लगेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात। पढ़ाई की बात ही नहीं करनी है हमें घर में। मैं अपने बेटे के साथ एग्जैक्टली यही चीज करती हूँ। पढ़ाई की हमारे घर में कोई बातचीत नहीं होती है। जब वो पढ़ने बैठता है, सिर्फ उसी वक्त 1 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे, और मेरे ख्याल से 2 घंटे से ज्यादा वो पढ़ता नहीं है तो जितनी देर वो पढ़ने बैठता है उतने देर ही सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, उसके अलावा पढ़ाई की कोई बात नहीं होती है। इसका साइकोलॉजिकल टर्म ये है कि कभी भी पढ़ाई की किसी भी चीज की जब बहुत ज्यादा बात होती है ना, तो वो चीज हवा लगने लगती है। पढ़ाई को हवा नहीं बनने देना है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। सेकंड, जो कि एक सीक्रेट है जो कि बहुत से बच्चे फॉलो नहीं करते हैं, और ये बहुत पुराने समय से चला आ रहा है कि एक जगह बैठ के पढ़ो। स्टडी टेबल है ना तुम्हारे पास, स्टडी टेबल पर बैठ के पढ़ो। इससे पीठ सीधा रहता है, पढ़ाई में मन लगता है और आप कंसंट्रेट कर पाते हो। लेकिन ये पुराने जमाने की बात हो गई है। एक जगह पे बैठ के लगातार पढ़ना बच्चे के माइंड को फ्रीज कर सकता है। आपको बताते हैं कैसे। हमारा दिमाग और हमारा शरीर दोनों अलग अलग चीज है। कभी भी दिमाग और शरीर का जब सही सिंक्रोनाइजेशन होता है तभी बच्चा अच्छा परफॉर्म कर पाता है, या कोई भी इंसान अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो जब दिमाग ये बात समझ लेगा कि ये बॉडी बस यहाँ पर इस स्टडी टेबल पर ही बैठ के अच्छे से पढ़ पाती है, इसके अलावा कहीं और कंसंट्रेट नहीं कर पाती है, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर हो सकता है आगे चल के। कभी भी हमेशा जगह बदल बदल कर पढ़ना चाहिए। जगह बदल के पढ़ने पे पहली तो बात ये होगी कि कभी भी आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी तरह का एग्जाम किसी दूसरी जगह पे जो कि फैमिलियर ना हो, वहां पर जाकर अगर एग्जाम देना पड़ गया तो बच्चा असहज नहीं महसूस करेगा। किसी भी तरह के पोस्चर में, किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में बच्चा पढ़ सकता है, अच्छा एग्जाम दे सकता है, वो अपने आप को असहज नहीं महसूस करेंगे, क्योंकि उसका माइंड सिग्नल देता है कि आपकी बॉडी किसी भी पोजीशन में सवालों के जवाब ढूंढने के लिए सक्षम है। ये ना एक साइकोलॉजिकल बात है। दिमाग और शरीर का ना एक बेजोड़ कनेक्शन होता है, जो कि बच्चे के माइंड में क्या चल रहा है, उसको वो किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, किस तरह से पेपर पे उतार रहा है। इसीलिए हम हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरा बेटा कहीं एक जगह बैठ के ना पढ़े, अलग अलग जगह बदलता रहे, अलग अलग सब्जेक्ट्स बदलता रहे। इससे क्या होता है कि दिमाग और शरीर दोनों का सिंक्रोनाइजेशन मिलता है। जो सवाल वो आज अपने स्टडी टेबल पे सही लगा रहा है, हो सकता है एग्जाम हॉल में कंफ्यूज हो जाए। तो जब इस तरह के आप बॉडी और माइंड का सिंक्रोनाइजेशन बच्चे में बनाकर रखते हैं तो बच्चा कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी माहौल में कंफ्यूज नहीं होता है। एक और बहुत जरूरी बात, मजेदार बात है, ध्यान से समझिएगा। लोग अक्सर कहते हैं कि बच्चा पढ़ रहा है, साइलेंस बना के रखो, आवाज मत करो, टीवी मत चलाओ, शोर मत करो, बच्चा पढ़ रहा है, कंसंट्रेट करने दो। हमेशा बच्चे को एक जैसा माहौल नहीं मिलेगा। बच्चा हो, बड़ा हो, कोई भी हो,
उसे अपने माइंड को इस चीज के लिए ट्रेन करना पड़ेगा कि कितना भी शोर हो रहा हो, कितनी भी अलग तरीके की बातचीत हो रही हो, कितनी भी एक्टिविटी आपके आंख के सामने हो रही हो, आपको अपना माइंड कंसंट्रेट करना है, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऐसा किसने कहा है कि एग्जाम में जब आप पढ़ने लिखने जाओगे या आप कहीं पे भी कुछ भी बाहर परीक्षा दे रहे होगे, एग्जाम दे रहे होगे, कॉम्पिटेटिव दे रहे होगे, नॉन कॉम्पिटेटिव दे रहे होगे, तो वहां पे शोर शराबा नहीं होगा? अरे टीचर्स ही आपस में बात करने लगते हैं, फिर तो बड़े आसानी से बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। आपने हमने भी एग्जाम्स दिए हैं, बोर्ड्स के दिए हैं बहुत सारे, तो उसमें आप याद करो अपना समय कि किस तरह हम एग्जाम देने जाते थे और कोई ना कोई डोर पे आ रहा है, मैम में आए, कम इन, दिस दैट, टीचर्स ही आपस में बात कर रहे हैं, तो हम डिस्टर्ब हो जाते थे। वो चीज़ें हमारे बच्चे के साथ ना हो, इसलिए ये एक छोटा सा सीक्रेट है जो हमें अपने लाइफ में उतारना चाहिए। और मेरा बेटा ये चीज़ ज़रूर फॉलो करता है। हमारे यहाँ फुल वॉल्यूम पे टीवी चलता है और बहुत सारे म्यूजिक्स भी चलते रहते हैं सम टाइम। और खास तौर पे जब उसको लाइक कुछ क्वेश्चन पेपर वगैरह देते हैं ना कि अब आप इसको सॉल्व करो, उस समय हम लोग घर में शांति बिल्कुल नहीं रखते हैं। कुछ ना कुछ होता रहता है, कुकिंग होती रहती है, म्यूजिक चलता रहता है, फोन पे बात होती रहती है। आपको उसी शोर शराबे में अपने माइंड को कंसंट्रेट करना सीखना होगा, क्योंकि हमेशा ये घर वाली सुविधाएं बाहर नहीं मिलेंगी। चलिए अब झट से कर लेते हैं वो तीसरी बात, जो कि किसी भी स्कॉलर बच्चे का सीक्रेट है। और ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो कि हर बच्चे को करनी चाहिए मेरे ख्याल से। वो बच्चा चाहे छोटी क्लास में हो चाहे बड़े क्लास में हो। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कभी भी प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी तरह के स्टडी में, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे वो साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल लर्निंग बहुत ज़रूरी है। अब कहेंगे प्रैक्टिकल लर्निंग क्या है? कोई भी चीज़ जो कि कॉपी में लिखी है, हटा दो किताब कॉपी, आंसर छोड़ो, भूल जाओ। प्रैक्टिकली उस चीज़ को सोचो, उस चीज़ को करके देखो। मैथ, साइंस, हर चीज़ इतनी इजीली लर्न हो जाएगी, मेमोराइज हो जाएगी। और हमें तो लगता है कि यूट्यूब का सबसे ज़्यादा उपयोग किसी ने किया है तो हम माँ बेटे ने ही किया है। कोई भी कंसेप्ट मेरे बेटे को जिसमें डिफिकल्टी होती है, वो तुरंत यूट्यूब खोल के वहाँ कोई इंटरेस्टिंग वीडियो लगा लेते हैं, देखते हैं। वो वीडियो देख के, वो विजुअलाइजेशन देख के ही कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। इसलिए हमेशा प्रैक्टिकल लर्निंग को ही प्रेफरेंस दें, ना कि थियोरेटिकल लर्निंग को। चौथी और लास्ट बात, कभी भी अगर स्टडी को डीपली बच्चे के अंदर आपको करना है कि जो बच्चा अभी कर रहा है, सीख रहा है, वो कभी ना भूले और आउट ऑफ द बॉक्स सोचे, तो हमेशा ऑब्जर्वेशन स्किल पे कंसंट्रेट कीजिए। हमेशा अपने बच्चे को कभी भी किसी सवाल का जवाब बताना, उसको लिखवाना, ये सब छोड़ दीजिए। मैंने कभी भी ये काम नहीं किया कि किसी सवाल को इसने कोई क्वेश्चन बोला, उसका आंसर हम भाई हाँ ये आंसर है लिख लो, नेवर। इस तरह से बच्चा कभी भी अपने दिमाग की उस कड़ी को नहीं खोल पाएगा, उस दिमाग की शक्ति को नहीं जान पाएगा जो कि उसके अंदर है। कोई भी चीज, कोई भी सवाल, उसका जवाब खुद खोजने दीजिए। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा गलत खोजेगा बच्चा, सही नहीं खोज पाएगा, नहीं खोज पाएगा, उसको नहीं मिला आंसर, तब आप उसको जवाब दीजिए। वो जवाब या वो आंसर या वो सॉल्यूशन उस बच्चे को ताउम्र याद रहेगा, क्योंकि उसने स्वयं प्रयास किया है चीज़ों को खोजने का, अपनी नॉलेज बढ़ाने की पूरी कोशिश उसने खुद से की है, अपने दिमाग का पूरा उपयोग किया है। बैठे बैठे अगर बच्चे को मिल जाए जवाब, वो रट ले, तो वो एग्जाम के बाद बच्चा भूल जाएगा, उसको नहीं याद रहने वाला। इसलिए कभी भी अगर आप चाहते हैं कि बच्चा बढ़िया अपने क्लास में स्कोर करे, अच्छा आगे चलकर माँ बाप का नाम रोशन करे, वो स्टडीज में बहुत बेहतर हो पाए, तो कभी भी बच्चों को ये जो 4 चीजें मैंने बताई उनको बच्चों के हैबिट में शामिल कीजिए, और तब आप देख पाएंगे कि एक बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इस साल आपको अपने बच्चे से मिलेगा। पिछले साल से कहीं बेहतर इस साल आपका बच्चा परफॉर्म कर पाएगा। तो ये था मेरे बेटे के एजुकेशन का, पढ़ाई का, स्टडी का सीक्रेट जो मैंने आज आप लोगों से रिवील किया। मुझे ज़रूर बताइएगा वीडियो में नीचे कमेंट करके कि आपको इनमें से कौन सा आइडिया अच्छा लगा, और आपके कोई सुझाव हो तो मुझे ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ काम की बेहतरीन बातों के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिएगा। बाय बाय।